Okay, Bismillah. So this is our last lecture of the wound infection. Till now we have covered the stages of the wound infection respective to bacterial bioburden. And today we will cover the last stage of the wound infection, which is a systemic infection. जिस पॉइंट पे बैक्टीरियल बायोबर्डन बॉडी के अंदर एट पीक होता है और उसकी वजह से सिस्टेमिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन एक्चुअली होती क्या है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन में जैसे कि वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है कि हमारी पूरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए ड्यू टू डेट रिस्पेक्टिव वूंड. कोई वूंड हुआ है बॉडी के ऊपर, ठीक है, वो वूंड की इन्फेक्शन कंटिन्यूस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोलिफरेट करते जा रहे टिल द पॉइंट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर या हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए. एंड एज वी ऑल नो कि हमारी पूरी बॉडी में जो चीज़ सर्कुलेट कर रही है वो हमारा ब्लड है और हमारे लिम्फेटिक्स है. तो अगर लिम्फेटिक्स और ब्लड स्ट्रीम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए और उसका इन्फेक्टेड कर दे तो उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन. जब ब्लड इन्फेक्टेड होता है या हमारे लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट हो जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है, तो हमारी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसकी वजह से सिस्टेमिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. और सिस्टेमिक सिम्टम्स में जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है उसमें नंबर 1 फीवर. फ़ौरन पेशेंट को इमिडिएटली जो है ना वो फीवर प्रेजेंट करता है विद मेलेज, थकावट होना, लॉस ऑफ एपिटाइट. और जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसे कहते हैं सेप्सिस, कि पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई है. और ये सेप्सिस लेके जाती है टुवर्ड्स द सेप्टिक शॉक. और क्योंकि हर बॉडी को जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड इन्फेक्टेड है, और जिन जिन ऑर्गन्स को वो ब्लड जा रहा है वो ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहा है, तो सेप्सिस सेप्टिक शॉक कॉज करती है. सेप्टिक शॉक ऑर्गन फेल है और ये लेके जाती है टुवर्ड्स द डेथ. अच्छा, अब सिस्टेमिक इन्फेक्शन तक पेशेंट पहुंचता कैसे है और कैसे पता चलता है कि ये सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट आ गई है? सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट का जो अगर तो आपकी इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही है, स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है, अभी वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हुई या उसने लिम्फेटिक्स को या वास्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, तो उसके अंदर हम लोग जब वाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं, ESR, CRP, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है. और स्प्रेडिंग इन्फेक्शन को हम उसी टाइम IV एंटीबायोटिक्स के थ्रू वहीं पे रोकने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉपरली मैनेज ना हो तो वही इन्फेक्शन सिस्टेमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है. और सिस्टेमिक इन्फेक्शन को मैनेज करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. ऐसे पेशेंट्स को इमिडिएटली एडमिट करना चाहिए होता है मेडिकल स्पेशलिस्ट में, और वहीं उसे अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट उसकी वूंड केयर प्रोवाइड की जाती है. सो डेट वॉज द सीन ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन.